हेलो गाइस। हम कर रहे हैं एस्टेट। जो जनरल इंग्लिश आती है एस्टेट में, हर एग्ज़ाम में टीजीटी, चाहे वो कौन किसी का भी एग्ज़ाम होता है, संस्कृत होता है या फिर मैथ्स होता है या साइंस होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जो 15 मार्क्स की जनरल इंग्लिश आती है उसके एमसीक्यू हम आज सोल्व करेंगे। तो आज मैंने जो पेपर लिया है वो 2018 वाला पेपर लिया है। उसमें जो 15 क्वेश्चन आए हुए थे, ये संस्कृत का पेपर था, तो इसमें जनरल वाले जो 15 क्वेश्चन आए हुए थे हम वो सोल्व करेंगे। ठीक है। अभी आपको पता है कि डेट आ गई है एस्टेट की, तो उसके साथ ही हमें जो PYQ है एक बार उनका जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेना चाहिए, और उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर को अच्छे से ट्रिक से अपने चैनल पर करवाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। अब आपको 4 ऐसे स्पेलिंग दे दी जाएंगी, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सी स्पेलिंग इसके अंदर सही है। ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन, ये वाली स्पेलिंग हमारी क्या है, सही है, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, विखंडन करना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है। आपको देखो क्या दिया जाएगा, एस को सिंगल एस है लेकिन डबल कर दिया जाएगा कभी। ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन, इसका ध्यान रखना है। यानी स्पेलिंग एरर का टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। अब भाई कंजक्शन डालनी है। देखो, ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रेड्रेस्ड। रेड्रेस में जो होता है सुधार करना, यानी कि ग्रीवेंसेस जो दुख है, उसको जो परेशानियां हैं, आप उनको का सुधार तब तक नहीं कर सकते अनलेस, कंडीशन मांग ली, जब तक आर नोन, जब तक आप उनको अच्छे से नहीं जानेंगे। तो क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करवा रखे हैं, ये पूछे गए हैं। वन हु मेक्स मैप और चार्ट, जो मैप और चार्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। यानी कि ग्राफ, कोई चीज़ लिखने वाली होती है तो उसके लिए हम ग्राफ वर्ड का यूज करते हैं। राइटिंग से रिलेटेड वर्ड में ग्राफ जरूर आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका। ठीक है। और उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट है, देयर इज मिस्ट्री अबाउट द डेथ अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब। बतानी है आपको कि फ्रेजल वर्ब क्या है। ठीक है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या है, देयर इज मिस्ट्री यानी अबाउट द डेथ, उसकी डेथ के बारे में रहस्य है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट, पुलिस इसको क्या कर रही है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डालनी है। वही मुंबई बड़ी जो सिटी होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन इनका यूज़ करते हैं। वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ही इज़ लुकिंग फॉर हिज, फिलिंग द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन डालना। भाई फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो ही इज़ लुकिंग फॉर, लुकिंग फिर होता है ढूंढना, वो अपने ग्लासेस को ढूंढ रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्या फॉर्म आएगी। ठीक है। एडजेक्टिव की द आया हुआ है, द के बाद तो हमारा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो उसकी क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। भी अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको। ठीक है। हियरिंग द नॉइज, यानी कि इस नॉइज को सुनकर द बॉय वोक अप, आवाज़ को सुनकर बच्चा जाग गया। तो ये जो वर्ड है हियरिंग, इसके ये जिरंड भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो ये पूछा गया है यहाँ पे, ये जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल, थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरंड आर बोथ फॉर्म, दोनों ही ING फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा के बनाए जाते हैं। बट दे आर यूज डिफरेंटली इन सेंटेंस, परंतु सेंटेंस में उनका अलग अलग यूज किया जाता है। कैसे देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल द फॉर्म इज प्राइमरली यूज्ड एज पार्ट ऑफ वर्ब टेंसेस, यानी कि जिसका हम वर्ब के टेंस के रूप में यूज़ करते हैं। सच एज द प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के रूप में भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे द रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी। पानी की क्या विशेषता है? रनिंग, यानी चलता हुआ। तो रनिंग यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब की फॉर्म का कंटिन्यूस टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ पार्टिसिपल फ्रेजेस, और ये किसका? पार्टिसिपल फ्रेज का भी पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद जिरंड। जिरंड क्या होता है? दिस इज ए वर्ब फॉर्म दैट फंक्शन एज नाउन, ठीक है। यानी कि जो किसका काम करती है? नाउन का काम करता है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़, एक्शन, प्रोग्रेसेस इन मोर जनरल सेंस। यानी कि इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जिरंड का प्रयोग हम एक्टिविटीज़ के लिए, एक्शन के लिए, जो प्रोसेसेस जो हो रही हैं जनरल सेंस में, उसको के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई एंजॉय स्विमिंग, तो मैं क्या एंजॉय करता हूँ? स्विमिंग एंजॉय करता हूँ। तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है? स्विमिंग एक जिरंड है। क्या है यहाँ पर? स्विमिंग जिरंड है। स्विमिंग इज जिरंड एज स्विमिंग इज ग्रेट वे टू एक्सरसाइज, यानी स्विम एक ग्रेट एक्सरसाइज है, ये तरीका है एक्सरसाइज करने का, स्विमिंग। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या किसके एज ए जिरंड आया हुआ है, और यहाँ पर जिरंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यानी वर्ब की फॉर्म एज ए फंक्शन, यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म किसका फंक्शन कर रही है? नाउन का फंक्शन कर रही है। जब वर्ब की फॉर्म का किसका फंक्शन करे? नाउन का फंक्शन करे, तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब हम उसको जिरंड बोलते हैं। जैसे स्विमिंग वैसे तो वर्ब की फॉर्म है, लेकिन इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगी मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब किसके सब बाद लगती है? सब्जेक्ट के बाद ही लगती है। तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन के बाद लगती है, तो ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब जिरंड नाउन का काम करे, जब कोई जिरंड यानी कोई वर्ब नाउन के का काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। अब समरी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ वर्ब की टेंस, यानी कि वर्ब की टेंस के रूप में यूज किया जाता है, और एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। वाइल द जिरंड इज यूज्ड एज ए नाउन, जबकि जिरंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एज ए नाउन किया जाता है, ठीक है। और वो किसको दिखाता है? हमारी जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, उनको दिखाता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, पीआरटी इंग्लिश में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इन दोनों में पक्का ही आता है, ठीक है। तो इसको इस कंसेप्ट को एक बार अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है भाई, अंडरलाइन वर्ड्स आर ही वोर ए टर्बन मेड ऑफ सिल्क। अब ये जो मेड ऑफ सिल्क है, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे पता चला? टर्बन क्या है? नाउन है, ठीक है। वो किससे बनी हुई है? सिल्क से बनी है। उसकी विशेषता क्या है? वो सिल्क से बनी हुई है। तो ये क्या है? टर्बन के बाद यानी कि ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के बाद हमेशा एडजेक्टिव लगता है, और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो भी हमारे वर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है, कंजक्शन होते हैं, उन सब के बाद हमारी एडवर्ब लगती है, ठीक है। आफ्टर दैट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन आई टुक इट होम विद मी, सी सेट। तो भाई क्या बनानी है? नरेशन चेंज करनी है, सी सेट। वैसे दैट आना चाहिए था, लेकिन आप ये देखेंगे कि दैट किसी के अंदर भी नहीं है, तो आप ऐसे ही इसमें से चूज़ करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको नरेशन या पैसे वॉइस करना है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है? हेल्पिंग वर्ब का रखना है। हेल्पिंग वर्ब से आपको पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब आपको बता देगी सेंटेंस सही है या गलत है, और आप ऑप्शन को कि देखो, अब जैसे हमें पता है टुक सेकंड फॉर्म आई हुई है, इसके अंदर आपको कैसे करना है ये, इसके अंदर टुक सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब हमें पता है कि सेकंड फॉर्म जब हम नरेशन चेंज करते हैं, तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म। अब देखो, इसमें पहले में है क्या? हैड वर्ब, सी जस्ट लुक इट टुक इट होम, नहीं है। इसमें देखो, अब थर्ड में देखो,
सी सेड सी वुड टेक आया हुआ, नहीं आई हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आया हुआ। सी सेड सी विल आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आया हुआ। तो अब आया किस में है, सी सेड सी हैड टेकन इट होम विद हर, तो इसके अंदर ही हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है। इस तरह से आपको नरेशन और पैसिव वॉइस करनी है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप उसको अच्छे से कर भी पाएंगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर पैसिव वॉइस भी चेंज करनी है। मैंने बताया था पैसिव वॉइस को भी आपको कैसे चेंज करना है। आपको सबसे पहले क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अब देखो वर क्या हुआ है, वर। अब हमें पता है कि इज एम आर वोज वर, अगर ये पैसिव वॉइस के अंदर आए हुए हैं तो इनके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। द इंजर्ड प्लेयर, अब ये सिंगुलर है, ठीक है, दे प्लोरल था तो क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा, वोज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरिड ऑफ द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है वे फिलिंग द ब्लैंक्स। वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव द कंट्री, तो द कंट्री बड़ा है, यानी जो बड़ी स्टेट होती हैं, जो बड़ा पूरे इस कंट्री का जिक्र किया गया है, बड़ी जगह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। वी आर फॉर ए ड्राइविंग इन द कंट्री, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, इन आ जाएगा। नेक्स्ट है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये आसान सा है, वैसे भी ये हमें लर्न होता है मोस्ट ऑफ टाइम, बट नहीं भी लर्न है तो अर्थ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मूव वर्ब के साथ SEIS लगाया हुआ है। ठीक है, चूज द मोस्ट appropriate model for the blank। When I was young I could climb any tree in the forest। अभी मॉडल्स भी पेपर में आने वाले हैं, तो ठीक है, when I was young I could climb any tree in the forest। जब हमारी पास्ट की जो हमारी क्या होती है, पास्ट की एबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता था, जब मैं यंग था ऐसा कर सकता था, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज एडवर्ब, आफ्टर का के बाद किसका, दे अराइव्ड सून आफ्टर। ठीक है भाई, तो किसके बाद आफ्टर का प्रयोग किस पार्ट ऑफ मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हुआ है, आफ्टर का यूज, तो एडवर्ब के यूज में हुआ, एडवर्ब के रूप में हुआ भाई। ठीक है, सुन आफ्टर, तो आफ्टर इसमें क्या है, हमारी एडवर्ब है। ठीक है, तो भाई ये था मैं, और दूसरे पार्ट ये था हमारा 2018 में जो संस्कृत का पेपर था, उसमें जो जनरल इंग्लिश आई हुई थी वो मैंने आपको सोल्व करवाया है। तो अब मैं 2019, 2020 और 21 के सारे एग्ज़ाम जो हुए थे उनमें जो जनरल इंग्लिश आई हुई थी वो लाने की कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका पेपर काफ़ी नज़दीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।